डेटा कम्युनिकेशन या सिंपल अगर आपको दो कंप्यूटर के कम्युनिकेशन को देखना है तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है लाइन कॉन्फ़िगरेशन। ये लाइन कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या होता है? इसका मतलब है कि हम जो दो अलग अलग सिस्टम्स हैं जिन्हें कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम उन्हें कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, उनके कनेक्शन कैसे बनाए गए हैं, उसे कहा जाएगा लाइन कॉन्फ़िगरेशन। अब मान लेते हैं हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, दो टर्मिनल्स हैं, कुछ भी टर्म आप यूज कर सकते हैं, दो कंप्यूटर्स हैं और वो इस तरीके से कनेक्टेड है। इस तरीके से कनेक्टेड है मतलब देयर इज अ लाइन इन बिटवीन दीज टू। इसे कहा जाता है पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। ये पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें एक सिंगल लिंक जो है स्टेब्लिश कर दी गई है, एक सिंगल लाइन जो है वो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए यूज की गई है। अब इसका क्या है, पॉइंट टू पॉइंट में क्या हो गया, ये एक डेडिकेटेड लाइन है। अब ये डेडिकेटेड लाइन का मतलब ये है कि ये लाइन जो है कोई और टर्मिनल यूज नहीं कर सकता, ये इन दोनों के लिए ही बनाई गई। जब भी कम्युनिकेशन करना है, ये किसी भी मोड में कम्युनिकेशन करें, चाहे हाफ डुप्लेक्स में करें चाहे फुल डुप्लेक्स मोड में कम्युनिकेट करें, लेकिन इनके पास ये डेडिकेटेड लाइन, डेडिकेटेड पाथ जो है अवेलेबल है ऑल द टाइम। तो ये है आपका पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन या कॉन्फ़िगरेशन, जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि किसी को वेट नहीं करना है, यहाँ पे डेडिकेटेड लाइन से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके का जो कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। जब हम नेटवर्क की बात करते हैं सो इट्स नॉट पॉसिबल कि ऑल द टाइम हम डेडिकेटेड लिंक प्रोवाइड कर पाए। अगर आप डेडिकेटेड लिंक एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल से जोड़ने के लिए डेडिकेटेड पाथ या पॉइंट टू पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे तो ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि फिर लेंथ और वायर की रिक्वायरमेंट और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा एक और कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें हम मान लेते हैं एक ही सिंगल लाइन होती है और उस पर हम मल्टीपल टर्मिनल्स जो हैं कनेक्ट कर सकते हैं या मल्टीपल टर्मिनल्स कनेक्ट करते हैं, तो इसे कहते हैं मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। इस मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, यूजुअली अगर आप डेडिकेटेड लाइन के बारे में भी बात करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों टर्मिनल जो है आपस में हमेशा कम्युनिकेट कर रहे हो। कई बार ये जो डेडिकेटेड पाथ बनाया गया है ये फ्री भी रहेगा, जब इसके पास भी कोई डेटा नहीं है, इसके पास भी कोई डेटा नहीं है, सो द पाथ रिमेन आइडल, फ्री है, लिंक जो है, लाइन जो है यूज नहीं हो रही है। अब इस मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो इस मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास टर्मिनल जो हैं वो जुड़े हुए हैं एक ही सिंगल लाइन से या सिंगल लिंक से, और एक सिंगल लाइन पे मल्टीपल पॉइंट्स जुड़े हुए हैं, इसलिए मल्टी पॉइंट कहलाएगा कॉन्फ़िगरेशन। अब जब कम्युनिकेशन की बात आएगी तो यहाँ पे ये टर्मिनल इससे भी कम्युनिकेट कर सकता है, ये इससे भी कर सकता है। इसके लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि कोई एक प्रोसेस हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी कि इस लाइन से जो है हम किसका डेटा भेज रहे हैं और किसको भेज रहे हैं, तो वो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा ये, क्योंकि डेडिकेटेड पाथ नहीं है, द पाथ और द लाइन इज शेयर्ड अमंग मल्टीपल यूजर्स। तो किस तरीके से उसकी शेयरिंग करनी है, रिसोर्स को जो है शेयर करना है तो किस तरीके से करनी है वो डिसाइड करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी डिसाइडेड बाय प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स इसको डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से इस मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन को यूज करना है। तो प्रोटोकॉल्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी कि आपको कौन पहले भेजेगा, फिर किसको भेजेगा, कौन बाद में भेजेगा और किस डायरेक्शन में भेजेगा। सो ऑल दीज थिंग्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड फॉर मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। जबकि पॉइंट टू पॉइंट में सिर्फ दो ही टर्मिनल्स हैं तो सिर्फ एक ही तरीके की सिग्नलिंग चाहिए रहेगी कि इसने इसको रिक्वेस्ट भेजी और इसने इसको एक्नॉलेजमेंट भेजा कि यस आई एम रेडी, और निगेटिव एक्नॉलेजमेंट नो आई एम नॉट रेडी। तो एक ही तरीके की सिग्नलिंग से इसका काम हो जाएगा। जब आप मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा एडवांस सिग्नलिंग, या आप जिसे कहते हैं कि द वर्क विल बी डिसाइडेड बाय द मैक लेयर, दैट हु विल एक्सेस द लिंक। सो दिस इज ऑल अबाउट लाइन कॉन्फ़िगरेशन। बहुत सिंपल सी चीज है, पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन।